श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 अप्रैल को रोहिणी शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। जब भी ये शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र में पड़ती है तो हम सभी लोगों को लौंग और काली मिर्च का ये उपाय करना होता है, क्योंकि आज के टाइम पे, आज की फैमिली में, आज के परिवार में नज़र लोगों को बहुत लगती है। चाहे वो परिवार को लेकर के हो, चाहे वो इच्छा को लेकर के हो, चाहे वो धन को लेकर हो, हर इंसान को नज़र लगती रहती है। तो उसी नज़र को भगाने के लिए हम इस उपाय को करने वाले हैं। बहुत ही अलग सा प्यारा सा उपाय है, आप सभी को ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। चलो, तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमें लेना क्या है। जैसे हमें लौंग लेनी है और हमें क्या लेनी है, काली मिर्च लेनी है। दोनों का नियम है। नियम तो लौंग का आपको पता ही होगा भाई। लौंग का क्या नियम है कि ये जो फूल हैं लौंग के ना, ये टूटे नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी चीज़ खंडित होती है तो महादेव उसे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जब कभी भी महादेव को हम नारियल समर्पित करते हैं तो आपने किसी भी मंदिर में किसी जगह पे नहीं देखा होगा कि लोग महादेव के सामने नारियल को फोड़ करके चढ़ा रहे हो। बाकी हर देवी देवता के सामने लोग नारियल चढ़ाते हैं, फोड़ते हैं, प्रसाद के तौर पर लेते हैं। बट महादेव को अगर हम कभी नारियल समर्पित कर रहे हों तो कैसे चढ़ाते हैं? बिल्कुल खड़ा खड़ा चढ़ाते हैं। जो लोग पशुपति व्रत रहते होंगे उनको पता होगा। रीज़न यही है कि महादेव को कभी खंडित चीज़ें स्वीकार नहीं होती हैं। इसीलिए लौंग को जब भी लेंगे तो फूल क्रैक ना हो, है ना। चलो, इतनी बातें आ गई। अब हमें हमें काली मिर्च भी लेनी है। कितनी? 7 लौंग लिया तो 7 काली मिर्च भी लेनी है। अब यहाँ पे एक नियम समझना, हमें 7 लौंग को और 7 काली मिर्च को चढ़ाना नहीं है। करना क्या है, देखो। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा हो, जिस व्यक्ति को हमेशा नज़र लगती हो, हाय लगती हो, आह लगती हो, उस व्यक्ति के ऊपर से अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में 7 लौंग को लीजिएगा और 7 काली मिर्च को लीजिएगा। पहला काम क्या करना है, आप सभी लोगों को ऐसे ऐसे करके 7 बार घुमाना है। कितनी बार? 7 टाइम्स। उसके सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, घुमा लिया। घुमाने के बाद में अब हम लेकर के जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम होता है महादेव का, और वो नाम यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आपको मैं कई बार लिख करके बता चुका हूँ। वो नाम होता है चंपेश्वर महादेव। कौन सा नाम भाई? चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको दोबारा से वही 7 लौंग और वही 7 काली मिर्च को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से भी 7 बार घुमा करके तब महादेव के शिवलिंग के ऊपर वही नाम जो मैंने अभी लिखा था, चंपेश्वर महादेव, अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति को नज़र, टोने टोटके लगते होंगे घर में ना, उसे कभी भी ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। जितने भी लोग पूज्य गुरु जी की कथा को सुनते हैं, या फिर जो भी लोग थोड़ा बहुत शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, उनको पता होगा जो शुक्रवार का दिन होता है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। किसे होता है? माँ लक्ष्मी को। तो अगर आप लोगों ने सुना होगा तो लोग पहले वैभव लक्ष्मी का व्रत रहते थे। अब तो पता नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बट हमारे यहाँ भी पहले लोग रहते थे, अब नहीं रहते हैं, बट पहले रहा जाता था। क्यों? मान्यताएं बहुत थी कि शुक्रवार का दिन किसका होता है? माँ लक्ष्मी का। तो अब ये दूसरा उपाय जो हम करेंगे वो धन संपदा के लिए करने वाले, ठीक है ना। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको बेलपत्र लेना है, एंड द सेकेंड वन, आप सभी को लाल चंदन लेना है। अब यहाँ पे तो नियम होता है कुमकुम रोली लेने का, लेकिन कुमकुम रोली हम ये नहीं इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि महादेव को कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ाई जाती, कभी रोली समर्पित नहीं की जाती, कभी सिंदूर समर्पित नहीं किया जाता। इसीलिए हम कुमकुम या रोली ले रहे हैं। अब कुमकुम रोली नहीं ले रहे हैं, हम लाल चंदन ले रहे हैं। अब ये लाल चंदन तो यहाँ पे आज जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सूखा सूखा है, तो ऐसे सूखा मत लेना भाई। कैसे लेना है? आप सभी लोगों को एक बेलपत्र लेनी है। इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते, 3 पत्ते होते हैं ना बेलपत्र पे, तो जो बड़ा वाला पत्ता होता है, इस पर माँ लक्ष्मी का एक नाम लिखेंगे। वो नाम कौन सा है? माँ लक्ष्मी का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है जो होता है श्री। ऐसे करके श्री लिखेंगे, ठीक है ना। लिख दिया। और इतना लिखने के बाद में नीचे की जो दोनों छोटी छोटी पत्तियां हैं, इस पर हम ऐसे ऐसे छोटी छोटी ऐसे बिंदी बनाएंगे
उसी लाल चंदन से, ध्यान रखिएगा सूखा लाल चंदन मत लेना वरना लिखाएगा ही नहीं, ना तो बिंदी लग पाएगा। थोड़ा सा गीला कर लेना और उसका पेस्ट बनाना। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आप ये श्री लिखोगे तो माँ लक्ष्मी का स्मरण करेंगे, और जब ये नीचे की दोनों छोटी छोटी बिंदियाँ लगाओगे तो एक पत्ते पे बिंदी लगाएंगे रिद्धि के नाम की, एंड द सेकेंड वन पे बिंदी लगाएंगे सिद्धि के नाम की। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? ऐसे आप बेलपत्र को सजा लेना। सजाने के बाद में आपको दोबारा से क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। वहां पर पहुंचेंगे। अब आप सभी लोगों को एक बात मैंने और बताई है, महादेव का नाम। कौन सा नाम? जब बीमारी का हम कोई उपाय करते हैं या धन का कोई उपाय करते हैं तो उसमें महादेव का एक नाम बहुत फेमस है। कौन सा नाम भाई? कुंदकेश्वर महादेव। और कुंदकेश्वर महादेव का तो जिक्र पूज्य गुरु जी अपनी लगभग सभी कथाओं में, अगर कभी भी उनकी कथा चल रही है तो पूरी कथा में एक ना एक बार तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम आ ही जाता है ना। तो आप सभी को ये उपाय करना है, जो बेलपत्र मैंने दिखाई उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। एंड जब आप जल को समर्पित करेंगे बेलपत्र के ऊपर तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप भी जरूर करेंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा आप सभी लोग इस उपाय को, आपके घर परिवार में कभी धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा होता रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं, और अब तीसरा उपाय बताने से पहले आपको पता है कि 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है, यानी कि बजरंग बली के जन्मदिन का दिन है। तो 24 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए एक प्यारा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। एक के साथ एक मैं फ्री देने वाला हूं। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप लेते हैं मुझसे तो दूसरा एक 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री दूंगा। अगर एक 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं तो दूसरा 9 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। अब इसका लाभ उठाने के लिए मुझे आप जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर मेरा है 9005643345, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। जो भी लोग चाहते हैं जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए। एक बार नंबर मैं और नोट कर रहा हूँ जिन भी लोगों को नहीं पता चल पाया, 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए, ऑफर का लाभ उठाएं। सिर्फ 24 घंटे के लिए 12 अप्रैल रात 12 बजे तक ये ऑफर सिर्फ है, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। शुक्रवार का दिन है तो शमी के पत्ते का ये उपाय हम कैसे भूल सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो आपको लेना है एक लोटा, कोई सा भी पात्र ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लोटा ले लो। उस लोटे के अंदर जल भरो, ठीक है ना। जल के अंदर क्या डालोगे? एक चुटकी काला तिल डालेंगे, कुछ और डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जल के अंदर एक चुटकी काला तिल डालेंगे। आपके घर के अंदर या घर के बाहर कहीं पे भी आपको शमी का पेड़ दिखाई दे जाए, कहीं पे भी, तो शमी पेड़ की जड़ में आप सभी लोगों को ये जल समर्पित करना है। और जल जब समर्पित करोगे तो आप सभी लोगों को एक नाम ज़रूर बोलना होगा, वो नाम है अवधूतेश्वर महादेव, ठीक है ना। बस मात्र इतना कर देने से और 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेने से आपके घर की जो भी रोग बीमारियां होंगी उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। इतना स्पेशल, इतना प्यारा उपाय आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और यह उपाय हम करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए। बहुत लोग परेशान होते हैं विशेष को लेकर के। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको इस प्रकार से दही लेनी है, ठीक है ना। दही ना मिल पाए तो शहद ले लो, ठीक है ना। शहद ना मिल पाए तो घी ले लो, कुछ भी ले लो, यानी कि ऐसे लेना। दही लेने के बाद में आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ लेनी है वो है एक बेलपत्र, और उसे लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो मैंने आपको दही दिखाई, पहले उस दही का लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर।
जैसे मैंने कर दिया। अब इसी दही के ऊपर जो बेलपत्र मैंने दिखाई, उस बेलपत्र को इसी दही के ऊपर समर्पित करके एंड देन 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से चढ़ाते जाना धीरे धीरे, और अपनी मनोकामना महादेव से कहते जाना, बस। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितनी पुरानी मनोकामना आपकी होगी, वो इस रोहिणी शुक्रवार के दिन करने से इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑफर आपको पता होगा, सिर्फ 24 घंटे के लिए अवेलेबल है, बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर है। जल्दी से लाभ उठाएं ऑफर का। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।